हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। मिल रहे हैं आपको वीडियोस के फटाफट अपडेट। अब नेक्स्ट वीडियो है आपकी प्रोविजन कवरेज रेशियो। यही सारी डेमो वीडियोस हैं जो आपको देखनी है। फुल वीडियोस इंटरव्यू क्लास में आपको मिलेंगी। वीडियो नंबर 26, 5000 से ज़्यादा सिलेक्शन पिछले 6 सालों में और 80+ मार्क्स स्कोर आप जरूर करेंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं गोल्डन करियर की इंटरव्यू क्लास। ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बार आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो गोल्डन करियर के ऐप और वेबसाइट दोनों पर क्लासेस जो है एक्सेस कर सकते हैं। ये है 90 वीडियोज़ जो आपको मैंडेटरी है देखनी ही है ये सारी वीडियोज़। ये वेबसाइट है, साथ में ऐप पर भी जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। कोई डाउट है तो मेल करिए interview@goldencareer.co.in। चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करने का लिंक दिखेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रोविजन कवरेज रेशियो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैंक की हेल्थ कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चल रही है, ये उससे पता चलता है कि पीसीआर आपका बैंक का कैसा है। चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए, नाम से ही समझिए, प्रोविजन कवरेज रेशियो। ठीक है, प्रोविजन कवरेज रेशियो। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, PROVCOVRAT, आप समझ जाइएगा। प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी पीसीआर। पीसीआर होता है कि बैंक के जितने एनपीए अकाउंट्स हैं, बैंक का जितना एनपीए अकाउंट है, जितना बैंक का ग्रॉस एनपीए है। अब आप पूछेंगे ग्रॉस एनपीए क्या होता है, तो ऑलरेडी हमने इंटरव्यू क्लास में कवर किया हुआ है। ग्रॉस एनपीए क्या होता है, नेट एनपीए क्या होता है, आई थिंक फिर में भी ये वीडियो हमने यूट्यूब पे दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ये आपसे पूछ सकते हैं कि नेट एनपीए कैसे निकालते हैं। अब आरआरबी के इंटरव्यू में इतना इंडेप्थ नहीं पूछते हैं, लेकिन आईबीपीएस पीओ में इतना इंडेप्थ पूछा जाता है, एंड एसबीआई में और भी इंडेप्थ पूछ सकते हैं। तो यहां पर आपका एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए की हम बात करेंगे। प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है, देखिए, सॉरी, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की यहां हम बात नहीं करेंगे, यहां पर हम पीसीआर की बात करेंगे। जितना भी बैंक का ग्रॉस एनपीए है, उसमें से कितने % अकाउंट का बैंक ने प्रोविजन कर रखा है, कितने अमाउंट का बैंक ने प्रोविजन कर रखा है, ये होता है आपका पीसीआर। अब जितना ज़्यादा पीसीआर होगा यानी बैंक की हेल्थ उतनी अच्छी है, बैंक का चांसेस जो है वो बहुत कम है कि अगर उसके लोन अकाउंट्स खराब हो जाए तो बैंक डूब जाएगा, या बैंक का पैसा रिकवर ना हो तो बैंक डूब जाएगा। कैसे, देखिए, कुछ तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि अगर डाउटफुल 1 कैटेगरी में है तो आपको कितना प्रोविजन करना है, डाउटफुल 2 में है तो कितना करना है, डाउटफुल 3 में है तो कितना करना है, लॉस है तो आपको 100% करना है। ठीक है, ये जो एसेट क्लासिफिकेशन और एनपीए का जो वीडियो हमने ये इंटरव्यू क्लास में दिया गया है, जब आप ज्वाइन करेंगे देखेंगे, वहां पर चीजें हमने कवर की हैं कि प्रोविजन कैसे कितना होता है। ठीक है, ये आपके लिए प्रोविजन मतलब, प्रोविजन मींस किसी चीज का पहले से ही मैनेज करके रखना कि हम एस्टिमेट कर ले रहे हैं कि ये पैसा नहीं आएगा। देखिए, जैसे मानिए किसी बैंक का एनपीए 100 रुपए है, 100 रुपीज जो है एनपीए है। ये वीडियो इंग्लिश में देखने के लिए आप इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए, वहां पर इंग्लिश में वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है। किसी का 100 रुपए का अगर लोन है, ठीक है, इसमें से मानिए 1000 रुपए का लोन है, ठीक है, इसमें से मानिए 100 रुपए का लोन जो है वो एनपीए हो गया। ठीक, 100 रुपए का लोन एनपीए है। अब इस एनपीए में से मानिए 10 रुपए का प्रोविजन हमने कर रखा है। प्रोविजन मतलब ये 10 रुपए हमने अपने प्रॉफिट से निकाल के एक अलग अकाउंट में लिख दिए हैं कि हम मान दिए कि भाई अगर कल को जो एनपीए अकाउंट्स हो गए हैं, इनसे पैसा ना रिकवर हुआ तो हमें तो डिपॉजिटर्स को पैसा वापस देना ही है, तो हमने प्रॉफिट में से इसका पहले से प्रोविजन कर दे रहे हैं ताकि कल को जब ये अकाउंट रिकवर ना हो तो हम पे एकदम से डेंट ना आए, बैंक को एकदम से लॉस ना हो, क्योंकि बैंक ने पहले ही पैसा रख रखा है, बैंक को कोई दिक्कत नहीं होगी उसको पे करने में और डिपॉजिटर का पैसा वापस करने में। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोविजन। अब देखिए, कुछ तो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि अगर D1 में आपका कैटेगरी है तो आपको 10% का प्रोविजन करना है। तो सपोज आपका जस्ट अकाउंट स्लिप हुआ है, जस्ट अकाउंट आपका एनपीए में कन्वर्ट हुआ है, तो उसमें आपको 10% का प्रोविजन करना ही है। बट बैंक क्या करती हैं, एडिशनल प्रोविजन करके रखती हैं ताकि बैंक को कल को कोई इशू ना आए। अगर बहुत ज़्यादा अकाउंट्स जो है वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो धीरे धीरे करके लॉस कैटेगरी में जा रहे हैं, पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा, तो भी बैंक को चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उसने प्रोविजन कर रखे होते हैं। तो पीसीआर यही चीज दर्शाता है। अब देखिए, मानिए टोटल बैंक का 100 रुपए एनपीए है, इसमें से बैंक ने क्या किया, 100 रुपए एनपीए में से 60 रुपए का प्रोविजन अपने प्रॉफिट से पहले ही कर दिया है। तो प्रोविजन अपॉन ग्रॉस एनपीए, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहां पे 100 गया, यहां पे 100 कट हुआ, यानी 60%।
60% जो है बैंक का पीसीआर है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस ये कहती हैं अगर किसी बैंक का जो पीसीआर है वो 70% के आसपास है, 70% या उससे ऊपर है, तो उससे बैंक की हेल्थ जो है काफ़ी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि बैंक को एटलीस्ट 70% का पीसीआर जो है वो मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे किसी बैंक की, अगर आपको हेल्थ देखनी है तो उसकी जब बैलेंस शीट पब्लिश होती है उसमें आप देखिए पीसीआर कितना है। अगर पीसीआर आपका 10% है, 15% है, यानी बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन है और बैंक जो है कभी भी लॉस हो जा सकती है, क्योंकि उसके थोड़े और अकाउंट्स एनपीए हुए तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा है नहीं, क्योंकि अगर पैसा होता तो बैंक प्रोविजन करके रखती, बट बैंक के पास चूंकि पैसा ही नहीं है, यानी बैंक प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर पा रही है, तो वो प्रोविजन करेगी कहाँ से? बैंक को ये प्रोविजन प्रॉफिट से ही करना होता है अपने। तो जितना ज़्यादा पीसीआर होगा उतना ही ज़्यादा बैंक की हेल्थ अच्छी होगी, एंड वो ये भी दर्शाता है कि बैंक के पास प्रॉफिट है तभी वो प्रोविजन जो है कर पा रहा है। तो ये है आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए एंड ऐसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए।